जोहार। रौरे के भी जोहार फुलोदी। रौर के भी बहुत बहुत जोहार। पर तू दाऊर हाल चाल अपन सुनाओ। हाल चाल तो एखन ठीक है, लेकिन बीच में तनी तबीयत खराब हो जा रहे हैं। अच्छा, तो एखन बेसे बेसी ही नहीं रहो रे। हाँ, एखन तो बेसे ही और एकदम हरियाली खुशहाली लेके आई। एकदम बहुत बढ़िया बात एकदम रौरे कहली। तो अब कार्यक्रम कर शुरुआत करे के चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मने कार्यक्रम कर तो शुरुआत हो गेला है। तो चलो जैसन की रौरे मन जानी लगे, सबसे पहले हमरे रौरे मन के ले चली ला कृषि समाचार में, और साथ ही जानी ला हमरे मंडी कर भाव, और जानी ला संगे संगे मौसम कर मिजाज कर बारे में। तो का ले देरी करब, चलो देखा थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा किया जा रहा है परती भूमि का विकास। बेविस्टिन के छिड़काव से होता है आम मंजरों की सुरक्षा। बर्मी कंपोस्ट निर्माण को सुविधाजनक तरीके से करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। जिन किसान भाइयों के पास परती भूमि बेकार पड़ी हो, ऐसे किसान उस भूमि का विकास कर लाभान्वित हो सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा उस भूमि पर फलदार वृक्ष आदि लगाकर उस भूमि का विकास किया जाता है। किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य में परती भूमि के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के वैसे प्लॉट जो खेती के योग्य नहीं है, ऐसे जगहों का विकास कर फलदार वृक्षों के साथ हल्दी और अदरक जैसे पौधे लगाए जाते हैं। इस तरह परती भूमि का विकास तो होता ही है, साथ ही कृषक भी लाभान्वित हो रहे हैं। किसान भाइयों, आम के पेड़ों पर मंजर दिखाई देने लगे हैं। यही मंजर तैयार होकर कुछ समय बाद हमें आम के रूप में प्राप्त होंगे। इसलिए मंजरों की सुरक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। मंजर झड़ने के कारणों में एक कारण पाउडरी मिल्ड्यू का लगना भी होता है। पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए कृषि विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं, आइए जानते हैं। कई कारणों से आम के वृक्षों पर लगे मंजर झड़ते हैं, जिनमें से एक कारण है पाउडरी मिल्ड्यू का लगना। पाउडरी मिल्ड्यू वृक्षों पर न लगे, इसके लिए बेविस्टिन दवा की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर वृक्षों पर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आप जो है आम के मंजर के ऊपर बेविस्टिन, जो कि कार्बेंडाजिम के नाम से फफूंदीनाशक उपलब्ध है बाजार में, इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, जिससे आपके मंजर में लगने वाले पाउडरी मिल्ड्यू से निजात मिल जाएगी। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के संकर प्रभेद स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और पूसा हाइब्रिड 1 नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये संकर किस्में अच्छी मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम हैं। टमाटर वैसे तो हमारे राज्य में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है, परंतु ज्यादा और गुणवत्ता युक्त फसल लेने के लिए संकर जाति के टमाटर लगाना उपयुक्त होता है। टमाटर के संकर प्रभेद हैं स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि और पूसा हाइब्रिड 1। इन किस्मों के 150 से 175 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाकर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 70 से 80 टन टमाटर प्राप्त किया जा सकता है। सब्जियों की फसल को लाही कीट ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। लाही एवं अन्य कीटों से सब्जी फसल को बचाने के लिए कृषक हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताई तकनीक का इस्तेमाल कर लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, जितने भी सब्जी में मुख्यतः जितने कीट आ रहे हैं, अभी लाही सबसे ज़्यादा मुख्य कीट जो अभी आ रहा है, उसकी लाही के नियंत्रण के लिए और अन्य कीटों के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को निर्देश दिया जाता है कि रोगर 2 ml को 1 लीटर पे पानी में मिला करके एक छिड़काव अवश्य करें, या नीम के बीज का दवा बना करके उसका एक छिड़काव अवश्य करें, जिससे आपके कीट एवं बीमारियों से बचा जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है।
साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कामों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी बरकरार रहती है। आज के कृषि समाचार के इस अंक में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी सफलता के रहस्य। मैं एक कृषक हूँ और मेरा जो काम है खेती करना। मैं अनेक तरह के फसलों का खेती करता हूँ, जैसे ये जगन्नाथपुर कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये मैं धान की खेती श्रीवेदी से करता हूँ। और जैसे नकदी फसल में जैसे ये टमाटर हुआ, फूलगोभी हुआ, ये मिर्चा हुआ, ये सब का खेती मैं सालों भर करता हूँ और इससे अच्छा आमदनी होती है। इसी से मैं अपना परिवार का पालन पोषण करता हूँ और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में पढ़ाता हूँ। और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि वे बाहर ना जाकर के अपना खेती में सही समय दे कर के खेती करेंगे तो उनको अच्छा मुनाफा होगा और उसी से अपना जीवन यापन आराम से चला पाएंगे। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की खाद्यान्न मंडियां थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ लगभग स्थिर बनी रही। उधर सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियों के मूल्यों में नरमी बरकरार है। वैसे आज कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के वर्तमान मूल्यों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 3200 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6500 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4150 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9800 रुपए से लेकर अधिकतम 10100 रुपए और आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो किसान भाई बहन मने रौरे मने खन जानली कृषि समाचार कर द्वारा कि का खन में खेत में जे सब्जी उत्पादन किसान भाई बहन मने कर रहे हैं तो बाजार में जब ले गए थे तो उकर भाव का चला थे और साथ ही अपन क्षेत्र कर मौसम कर मिजाज कर बारे में भी जान ले का फर्क। सही बात बोली। तो आगे का है? आगे तो एखन छोटे कुन विराम लेवे कर बात है। हाँ जरूर। तो किसान भाई बहन मने रौरे मन कहीं मजा बस मिला थी छोटा सा विराम कर बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद फिर से एक बार देखो, यह मन का बहुत बहुत स्वागत है। तो परतुदा
एखन तो जैसे हम कहली कि ये बहुत सारा एखन जानकारी किसान भाई बहन मन कर लिए हमें लेके आए ही, तो शुरुआत का चीज से करे के चाहिए? फूलो दी, हम पूछे खोजत रही कि टमाटर कर उत्पादन तो किसान मन करे न, लेकिन टमाटर कर बीज कर उत्पादन, सामान्य टमाटर कर उत्पादन और साथ ही संकर बीज कर भी उत्पादन, हाँ, हाइब्रिड बीज कर उत्पादन कैसे करल जाए, ओकर तकनीकी कर बारे में अगर पता चल जाए किसान भाई मन के, तो कैसा रही? एकदम बहुत बढ़िया रही। तो काले नहीं कर जानकारी हमरे कर विशेषज्ञ जो है उनकरे से दिवा देवे के चाहिए। बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मने चलो हमरे जानकारी लेवा थी आज टमाटर कर संकर बीज कर उत्पादन और मन कैसे करब, एकरे बारे में जानकारी देवे ले आज हमरे मन कर बीच मौजूद है हमरे मन कर जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज हार प्लांडू में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के प्रधान वैज्ञानिक और हार प्लांडू के ही प्रधान डॉक्टर AK सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि टमाटर के सामान्य एवं संकर बीज का उत्पादन कैसे करें, उसकी क्या तकनीक है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने टॉपिक चुना है कि सामान्य एवं संकर टमाटर की बीज, तो सामान्य बीज और संकर बीज में क्या अंतर होता है, ये हमारे सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं। देखिए, हम सबसे पहले तो किसान भाइयों को बताना चाहिए था, जितनी भी सब्जी फसलें हैं या दूसरी भी फसलें में, उसमें बीज का अपना आधे का योगदान होता है। अगर हमारे किसान भाइयों को अच्छे गुणवत्ता वाले उच्च कोट के अच्छी किस्मों के बीज मिल जाते हैं तो उनकी समस्या आधी अपने आप ही हल हो जाती है। दो तरह के बीजों का प्रयोग किसान भाई करते हैं, जैसा आपने कहा, एक सामान्य बीज होता है, एक संकर बीज होता है। सामान्य बीज में क्या होता है कि उसी एक ही किस्म के बीज को हम बहुत थोड़े मेहनत से कम में पैदा कर लेते हैं और उसको किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत जब संकर किस्मों की बात करते हैं तो संकर बीज क्या होता है, संकर किस्में संकरण के द्वारा पैदा की जाती हैं। इसमें दो एक ही फसल के दो योग्य नर और मादा किस्मों को क्रॉस करके हम संकरण करके हम लोग एक नई किस्म बनाते हैं, जिसे हम संकर किस्म कहते हैं। इसमें किसान भाइयों को एक नर किस्म और मादा किस्म दोनों को ज़रूरत पड़ती है और तकनीकी ज्ञान भी बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके वो संकर बीज बना पाएंगे। हाँ, जैसा कि अभी आपने बताया कि तकनीकी ज्ञान बहुत आवश्यक है, तो वो कौन सी बारीक तकनीक है जो कि हमारे किसान भाई अपने से कर सकें? यहाँ तो आप लोग अपने प्रयोगशाला में भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे किसान भाई अपने खेतों में इसको कैसे आसानी तरीके से कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ किसान जो भी बीज उत्पादन हम लोग संकर बीज उत्पादन करते हैं, हमारी सब सामान्य रूप से कार्य करने वाले जो हमारी महिलाएं हैं या पुरुष हैं वही करते हैं। इसमें संकर बीज उत्पादन में हम लोग अगर नर और मादा दोनों किस्मों को लगाते हैं। अगर हम 5 से 6 पौधों का संकरण करना है तो 6 पौधे अगर मादा के हैं तो उसके लिए एक पौधे नर का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम जा कर के संकर बीज को बना सकते हैं। और इसके रोपाई का सही समय अगस्त सितंबर में हम नर्सरी में पौधे डालते हैं और सितंबर के आखिरी तक लगा देते हैं। तो इस तरह से हम देखें, रोपाई के बाद करीब 60 दिन के बाद 40 से 45 दिन में फूल आना शुरू हो जाता है। तो हम टमाटर का फूल जो होता है सुबह के समय खिलता है। तो संकरण के लिए सबसे जो मुख्य रूप से हमको ज़रूरत पड़ती है, एक चिमटी चाहिए, कोई रुई चाहिए, टैग चाहिए और एक तस्तरी जिसमें हम पराग इकट्ठा करते हैं। तो जैसे ही फूल खिलता है, टमाटर का फूल सुबह 6 बजे खिलता है। फूल खिलने के बाद जो मादा किस्म है ये करीब 18 घंटे तक इसमें परागण हम लोग कर सकते हैं। तो और जो परागण का सही समय होता है वो दिन का ही समय 8 से 11 के बीच करना चाहिए, क्योंकि इसी बीच नर के जो हमारे किस्म है उसमें से पराग का स्फुटन होता है और जो कि परागण में सहायक होता है। तो किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम बताएं कि रोपाई के 40 दिन बाद फूल निकलेंगे और फूल को खिलने से पहले, मादा फूल को हम लोग खिलने से पहले ही निशान चिन्हित कर करके उसमें नर भाग को काट के निकाल देते हैं। इसको हम लोग निपुंसीकरण कहते हैं। अच्छा। निपुंसीकरण करने से क्या, फिर उसको दोबारा फिर उसी फूल को ढक देते हैं। दूसरे दिन सुबह जब नर फूल खिलता है तो हम लोग उसमें से पराग इकट्ठा करते हैं। पराग इकट्ठा करने के लिए छोटे स्तर पे किसान भाई चिमटी की सहायता से परागकण निकालते हैं और उसको मादा पुष्प के जो हमारा मादा अंग होता है उसमें सटा करके फिर रुई से ढक देते हैं। रुई से इसलिए ढक देते हैं कि दूसरे पराग किस्मों का पराग उड़ करके इसके ऊपर ना आए। इस तरह से एक परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और फिर फूल को ढक देते हैं। और 4 से 6 दिन के बाद अगर हम फूल रुई गिर भी गई ढकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब फल लगने के बाद हम लोग वहाँ टैग लगा देते हैं। टैग, और इसके बाद करीब 60 दिन के बाद वो फल पक के जब तैयार हो जाता है तो उस समय इसको हम लोग बीज को निकालते हैं। बीज निकालने के लिए किसान भाइयों सावधान, जैसे हम खाने के लिए टमाटर
टमाटर का प्रयोग करते हैं, उसी अवस्था पे बीज के निकालने के लिए भी टमाटर की तोड़ाई की जाती है। हम लोग टमाटर से बीज निकालने के सबसे आसान तरीका हम लोग करते क्या है कि फल को काट करके रात भर पानी में भिगो देते हैं। ऐसा करने से फल में फर्मेंटेशन हो जाता है और सुबह के समय क्या करते हैं, बीज को मसल के हाथ से निकाल देते हैं। पानी से धुलाई करने के बाद उस बीज को हम लोग कपड़े से छान करके धूप में सुखा करके भंडारित करते हैं। एक और तकनीक है किसान भाइयों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अगर 6 से 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो 1 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करने से आधे घंटे के अंदर ही बीज जो है गूदे से अलग हो जाता है। अगर बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं। बीज निकालने की एक और विधि भी है। अगर आप बड़े पैमाने पे संकर बीज उत्पादन करने जाएंगे तो बीज 1 किलोग्राम बीज के लिए हम लोग 6 से 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग 1 कुंटल बीज फल को बीज निकालना है तो 60 से 70 ml जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगेगा उसमें। इससे आधे घंटे में ही बीज गूदे से अलग हो जाता है और इसके बाद पानी से धुलाई करके बीज को सुखा लेते हैं। अगर हम पूरा देखें तो एक फल से करीब हम लोग 45 से 60 बीज ही मिल पाता है और एक पौधे में अगर 1 किलोग्राम फल हम लोग लेते हैं अधिक से अधिक, इससे अधिक ले नहीं सकते हैं, नहीं तो संभव ही नहीं है, तो एक पौधे से हम लोगों को 45 से 60 ग्राम बीज मिल जाता है। और इस तरह से अगर पूरे हेक्टेयर की हम लोग बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर से किसान भाई 90 से 120 किलोग्राम संकर बीज का उत्पादन कर सकते हैं। 90 से 120 किलोग्राम बीज के उत्पादन के लिए हम लोगों को करीब 30,000 पौधे की ज़रूरत, जो कि 1 हेक्टेयर में करीब लगता है। 30,000 पौधे से इतना बीज निकलता है। हम लोगों ने देखा है कि अगर उत्पादन लागत देखते हैं तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की उत्पादन लागत आती है और 5,000 रुपये किलो के दाम से भी अगर किसान भाई, जबकि संकर बीज तो आजकल 6,000, 10,000, 20,000 रुपये किलो बिक रहा है, तो किसान भाई इससे अगर हम 2 से 2.5 लाख रुपए के जो आमदनी, शुद्ध आमदनी होती है 1 हेक्टेयर से कर सकते हैं। एक सूचना और भी मैं किसान भाई को देना चाहता हूँ। आपके झारखंड में ही अभी सरायटोली गाँव में जो हमारे किसान भाई हैं, एडवेंटा हाइब्रिड सीड कंपनी जो है संकर बीज किसानों से ही बनवा रही है। जितने भी हमारी निजी क्षेत्र के संकर बीज कंपनियां हैं या बीज कंपनियां हैं, वो लोग बहुत सारा बीज किसानों से ही उनके खेत पे ही बनवाते हैं। और जैसा हम अभी गए सरायटोली, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, कभी यहाँ से पलांडू से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे वो गाँव है। आप लोग खुद भी जाके वहाँ देख सकते हैं किस तरह से महिलाएँ संकर बीज का उत्पादन कर रही हैं। एडवेंटा हाइब्रिड सीड कंपनी ने नर और मादा किस्म उनको दिया हुआ है और जो भी बीज वो पैदा करेंगे 6,000 रुपये प्रति किलो की दर से कंपनी खरीद के फिर अपनी लागत लगा के आप लोगों को, किसानों को बेचेगी। तो किसान भाई देख रहे हैं कि कितना फ़ायदा संकर बीज उत्पादन में है। इस तरह से अगर आप संकर बीज उत्पादन ना भी कर पा रहे हैं तो हमारे बागवानी केंद्र से जो भी हमारी किस्में निकली हैं, सामान्य किस्में, स्वर्ण लालिमा है, स्वर्ण नवीन है, इसका भी सामान्य बीज बहुत ही आसानी से आप अपने खेतों पे करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाई। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो परतुदा हमरे कर किसान भाई बहन मन के वो टमाटर कर जो बीज उत्पादन होए लेकर बारे में जानकारी तो ले ले है और बहुत ही खुश हो कि अब हमरे मन के बहुत अच्छा जानकारी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, काले कि हमरे किसान भाई मन टमाटर उत्पादन करे कर साथे साथे उकर बीज कर उत्पादन कैसे करल जाए इकर बारे में बढ़िया जानकारी मिल गई एकदम। तो आगे जो जानकारी है वो है कि गर्मी कर मौसम कर बारे में कुछ है, गर्मा मूंग कर खेती कर बारे में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गर्मी जैसे कि एखन ठंडा इस बार बहुत जोर से पड़लक, हमके बुझा थे कि गर्मी भी बहुत जोर से पड़ी इस बार। एकदम बिल्कुल कहा थी, सही बात के कहा थी। और ये गर्मी मौसम में जो गर्मा मूंग कर जो खेती करल जाएला, अच्छा, ओके खेती करे से पहले
कौन कौन सा उपाय करे के चाही, कौन कौन सा तकनीक अपनाए के चाही, और खेत कर तैयारी भी कैसे करे के चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। एकर भी जानकारी होना जरूरी है किसान भाई बहन मन के। तो किसान भाई बहन मन देरी काहे करब, चलो एकरे हम जानकारी ले लेवत ही हमरे कर जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से कि गर्मा मूंग कर खेती मने रौरे मने कैसे करब। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जगन्नाथपुर आई है, जहां आज हम बात करेंगे गर्मा मूंग की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भानु जी, और दूरदर्शन का भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का विषय हमने चुना है गर्मा मूंग की खेती, तो इसका तात्पर्य क्या है? गर्मा मूंग किसे कहते हैं? गर्मा मूंग भी वही मूंग है जो कि हम लोग खरीफ के मौसम में उगाते हैं, और इसके लिए जो है कुछ अलग अलग किस्म नहीं है, वो उसका भी उपज गर्मा जो सीजन में खेत खाली रहता है, या फिर इससे कुछ जो दलहन का जो है उपज हम लोग ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि गर्मा मूंग की खेती गर्मी से पहले किया जा सकता है, तो इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार हमारे किसान भाई करेंगे? विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम में जो किसान भाई गर्मा मूंग की खेती करना चाहते हैं, उन्हें किन किन सावधानियों पर ध्यान देना होगा? सबसे पहले तो है कि गर्मा मूंग की जो खेती करेंगे वो उसके लिए समय, जो बुआई का समय होता है वो सबसे उपयुक्त है 15 फरवरी से लेकर के मार्च तक। इसके लिए पहले खेत की तैयारी करेंगे। खेत की तैयारी में के लिए खेत की 2-3 जुताई, अच्छी जुताई होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कम से कम जो है गोबर खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर के दर से उसमें डालेंगे। उसके बाद जो बीज बुआई करेंगे, उसके लिए बीज की बुआई के समय उसको उपचार पहले कर लेते हैं। उपचार करने के लिए बेविस्टिन नाम का जो फफूंदनाशी दवा है वो 2 ग्राम प्रति किलो के दर से उससे बीज उपचार करते हैं। उसके बाद बीज उपचार राइजोबियम जीवाणु खाद से भी किया जाता है इसमें। उसके लिए वो तरीका जो है बीज उपचार करने का, पहले उसको गुड़ को 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में घोल करके और पहले 15 मिनट तक खौला लेते हैं। फिर ठंडा होने के बाद 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा के हिसाब से 2 पैकेट उसमें राइजोबियम कल्चर डालते हैं। उसके बाद जब बीज में मिला करके और छाया में अखबार पर या फिर साफ़ कपड़ा पर थोड़ा देर उसको सूखने दिया जाता है, तब बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई के लिए जो है वो दूरी कतार से कतार 30 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधा से पौधा 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया लगाने की विधि, समय और खरपतवार की नियंत्रण के बारे में। अब बात आती है पश्चिमी सिंहभूम के लिए कौन सी प्रमुख किस्में हैं और इसका चुनाव किस प्रकार हमारे किसान भाई करेंगे? यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त किस्म जो है SML 688 है, जो कि यहाँ के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसमें सिंचाई की क्या आवश्यकता पड़ती है और कितने समय पर इसकी सिंचाई करनी चाहिए? खेत में नमी जल्दी जल्दी सूखता है, इसलिए इसमें करीब 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि अगर मान लीजिए जो हमारे किसान भाई मूंग की खेती कर रहे हैं, वो लगाते समय किन किन सावधानियों का विशेष करके ध्यान देंगे और उर्वरक का प्रयोग वो किस प्रकार करेंगे? गर्मा मूंग के लिए उर्वरक तो एक तो बताए कि इसमें जीवाणु खाद का प्रयोग होता है, उसके लिए पहले ही बीज उपचार कर लेते हैं। उसके बाद रासायनिक खाद का भी इसमें प्रयोग हम लोग करने की अनुशंसा करते हैं। इसमें जो है 25, 50, 25 और 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए 10 किलोग्राम यूरिया, 88 किलोग्राम DAP, 40 किलोग्राम MOP का प्रयोग जो है खेत तैयार करते समय ही उसमें डाल दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अधिक मुनाफा के लिए मूंग की खेती जो वो करेंगे तो उन्हें किन किन बातों पर या विशेष करके किन किन सावधानियों पर ध्यान देना पड़ेगा? इसके लिए एक तो है कि गर्मा इस सीज़न में थोड़ा खरपतवार का भी ज़्यादा देखा जाता है इसमें, तो इसमें 2 बार कम से कम जो है वो
निकौनी आवश्यक होता है। एक तो है 15 से 20 दिन के आसपास और दूसरा है कि 30 से 35 दिन के आसपास में वो निकौनी करें। दूसरा है कि अगर इसमें इस खर्च से अगर बचना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा खर्च होता है, तो उसके लिए है कि रसायन द्वारा भी इसका नियंत्रण हो सकता है। पहले इसके लिए जो है पहले ही बुआई के समय ही रसायन जो है एलाक्लोर नाम का वो 4 से 5 केजी जो है व्यापारिक मात्रा एक हेक्टेयर में उसको 600 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर में स्प्रे करें। दूसरा है फ्लूक्लोरलिन नाम का जो रसायन है वो 1.5 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में घोल करके बुआई के पहले इसको स्प्रे करें। वो तीसरा जो रसायन है क्विजेलोफॉफ इथाइल, जिसको टर्गा सुपर के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। इसकी जो है 800 से ग्राम से 1 केजी मात्रा बुआई के 15-20 दिन के बाद 600 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टेयर में स्प्रे करेंगे तो मुख्य रूप से संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाता है। के अलावा अधिक उपज लेने के लिए किसान भाई जो है गर्मा मूंग में रोग और कीट का समेकित प्रबंधन करें ताकि इससे ज़्यादा उपज ले पाएंगे। इसके अलावा भी है गर्मा मूंग या फिर कोई भी दलहन जो हम लोग लेते हैं तो उससे खेत की जो है उर्वरा शक्ति बढ़ती है। और ऐसे भी जो सामान्य अनुशंसा है कि हर खेत में किसान भाई को एक साल में 1 फसल तो जरूर दलहन का लेना चाहिए। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गर्मा मूंग की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भानु जी, आपका और सभी किसान भाइयों को भी जोहार। तो किसान भाई बहन मन के तो पता चलिए गिला है कि गर्मा मूंग कर खेती कैसे करबे और साथ ही टमाटर बीज कर उत्पादन कैसे करबे। और भी जानकारी है? जानकारी तो अखन बहुत चीज कर रहा है, लेकिन बात है कि समय इजाजत नहीं देवत है। हाँ, ये बात तो रे ठीक है कहा थी परतुदा, जैसन कि हर बार हमनी बहुत सारा जानकारी लेके आवेला लेकिन वक्त कर कमी कर कारण और भी जानकारी नहीं दे पारेला। तो किसान भाई बहन मने हमें ये वादा करते रहे मन से जात थी कि अगले बार जब भी हमरे मिलब तो और भी बहुत सारा जानकारी और जाने माने विशेषज्ञ के साथ मिलब। तो जाते जाते बात कहे चाहब कि किसान भाई मन रावण मन जगह अगर हमरे करी कार्यक्रम कर बारे में कोई सुझाव हुई या तो फिर खेती बाड़ी से जुड़ल कोई समस्या हुई जी, तो कर बारे में रावण मन हमरे के चिट्ठी लिख सकेला। और चिट्ठी लिखे के लिए हमरे के पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राती रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो यही तरी हमरे कर कार्यक्रम के रौरे मने देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। फिर मिलब ढेर सारा जानकारियों के साथ। तब तक कर लिए हमरे के देव इजाजत। जोहार।